आर्मी, ये मैरिज के नॉट पार्ट 6 है। आई होप आपको अच्छा लगे। और एक बात आर्मी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी वीडियो एडिट कर दूँ, अपलोड कर दूँ, क्योंकि एक एक छोटी छोटी क्लिप ढूंढनी पड़ती है, कभी किसी सीन के लिए, कभी किसी सीन को एडिट करने के लिए, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। जिमिन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो रोए जा रही थी। जंग को गोद में उठा के जिमिन को हॉस्पिटल ले जाता है। मिस्टर जॉन, मैंने आपको पिछली बार क्लियरली बोला था कि आपकी वाइफ अभी प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है। उनकी यूट्रस बहुत ज़्यादा वीक है, उसके बाद भी दोबारा से प्रेग्नेंट। I know doctor, I know this is my fault, this is totally my fault। कुछ भी करो, जिमिन ठीक होनी चाहिए डॉक्टर। मैं प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डॉक्टर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए मिस्टर जॉन, इस बार मैंने आपकी वाइफ की जान बचा ली है। अगली बार अगर मिसकैरेज होता है तो उनकी ब्लीडिंग रोकना मुश्किल हो जाएगा, हैवी ब्लीडिंग होगी, जिसकी वजह से उनकी जान में बात आ सकती है। समझने की कोशिश। आई नो डॉक्टर, आई नो, मैं ध्यान रखूँगा इस बात का, और आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल रहूँगा, और मैं अपनी वाइफ के बिल्कुल भी करीब नहीं जाऊँगा। जैसे कि कोई ऐसी चांस हो, मैं उसे टच भी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस जिमिन को ठीक कर दीजिए प्लीज़। देखिए मिस्टर जॉन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी वाइफ से दूर हो जाइए या उनके साथ इंटीमेट मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे प्रोटेक्शन है, और मैंने मेडिसिन दी थी। हाँ, मैंने मेडिसिन दी थी ना, एक गोली खाने के लिए, कि जब भी आप इंटीमेट हो तो एक गोली खाओ। क्या खा रही है मिसेज जॉन? यस डॉक्टर, मेडिसिन तो ले रही है मेरी वाइफ, क्योंकि अभी कल ही दवा मेडिसिन ख़त्म हुई थी, तो मैं मेडिसिन लेके आया मेडिकल स्टोर से। दैट मीन्स वो मेडिसिन ले रही है, खा रही है। उसके बाद भी प्रेगनेंसी होना, और ये मुझे समझ नहीं आया, हाउ दिस पॉसिबल डॉक्टर? देखिए मिस्टर जॉन, मैं भी एक औरत हूँ, मैं समझ सकती हूँ उनके अंदर चाह होगी कि वो माँ बने, उनकी बेबी हो सकता है वो दवाई फेंक देती हो, खाती ना हो। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि मिसेज जॉन मेडिसिन लें, मतलब खाएं, आप अपने सामने बिठा के खिलाओ उन्हें, कोई रिस्क नहीं। 3-4 घंटे में जंगू और जिमिन घर आ जाते हैं। जंगू का मूड बहुत ख़राब था कि उसे पता था जिमिन ने गड़बड़ की है। मैं क्या करूं जिमिन, दोबारा क्यों नहीं तुम्हें समझ आ रहा है? मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं तुम्हारी जान के साथ रिस्क लूँगा, बेबी पसंद है तो? नहीं ना, क्योंकि आई लव यू सो मच। और बेबी 1-2 साल बाद भी तो हो सकते हैं ना, थोड़ा पेशेंस रख लो प्लीज़, मेरे लिए, हमारे लिए, अपने लिए, हमारे होने वाले बेबी के लिए। कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी आयु की शादी में जाना है। मैं तुम्हारा और अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता हूँ जिमिन, लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये बात होगी। आयु की शादी के बाद मैं इस बारे में बात करूँगा तुमसे, और देखता हूँ तुम क्या कहती है और क्या बात आती है सामने। एक बात याद रखो मिन पेंग, तुम मेरी वाइफ हो, डिवोर्स हुआ नहीं है, और मैं देने भी वाला नहीं हूँ। तुम मेरे साथ रहो, तेज समझने की कोशिश करो, सुख बस करो, फोर्स मत करो मुझे। क्या चाहते हो? दी नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात, नहीं ज़रूरत है मुझे। दी, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तुम मेरी वाइफ हो, और मेरा पूरा हक है तुम पे। ये चीज़ तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? मिस्टर मिनियोंगी, सब चीज़ तुम्हारी क्यों होती है? तुम्हारा हक, तुम्हारी ईगो, तुम्हारा तुम मिनियोंगी बस। मेरा कुछ नहीं था, 5 साल मेरा भी तो हक था ना। अब तुम्हें हक याद आ रहा है, और 5 सालों में एक दिन भी हक दिया? मेरा क्या, मेरी फीलिंग्स नहीं है? तो मैं हक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक चांस तो दे के देखो। अगर मैं इसमें फेल हो जाऊँ तो दोबारा मत देना प्लीज़। एक बात बताओ सुखा, क्यों क्यों मैं ये चीज़ें सफ़र करूँ? 5 साल मैंने कम सफ़र किया है क्या? अब क्या चाहिए तुमसे? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों नहीं सुकून से जीने देते हो? 5 साल पहले मैं प्रोफेसर बनना चाहती थी, वो मेरा सपना ख़त्म हो गया, तुमसे शादी हो गई। अब मैं फिर से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, फिर तुम आ गए। देखो ती, मैं मानता हूँ कि 5 साल मैंने जो गलतियाँ की हैं वो बहुत बड़ी हैं, उनकी कोई भरपाई नहीं है, और मैं कर भी नहीं पाऊँगा, मैं करना भी नहीं चाहूँगा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि एक मौका दो मुझे प्रूव करने का। मैं एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स अब समझा हूँ। दादाजी की मौत ने, ऑफिस के काम ने मुझे ऐसा घेर लिया कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख पाया, जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है, और मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। 5 साल कम नहीं होते सुगा, बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। 5 साल मैंने बहुत सफ़र किया है,
एक एक दिन तिल तिल मरी हूँ। तुम समझ भी नहीं सकते हो मैंने क्या कुछ फेस किया है तुम्हारी एक झलक के लिए, तुमसे एक बात करने के लिए, और तुमने मुझे कैसे इग्नोर कर दिया। जैसे मैं क्या थी तुम्हारे लिए, बस इतना ही तो चाहती थी, थोड़ा प्यार से मुझसे भी बात कर लो जैसे सबसे करते हो। खाना बना है तो मेड समझ में आई, बिस्तर ठीक किया तो काम क्या समझा तुमने। घर की मेड, मैं इंसान थी सुगा, और तुमने तो मुझे सामान बना दिया तुम्हारे घर में। कैसे यकीन करूं, 5 साल बहुत होते हैं, नहीं होता यकीन। आई नो आई नो, आई एम रियली वेरी सॉरी। यू डोंट नो सुगा, यू डोंट नो। तुम नहीं समझ सकते कि अरेंज मैरिज होना, फिर उसके बाद किसी से टूट के प्यार होना। आई नो मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द। नहीं, नहीं समझते सुगा तुम, और तुम्हें समझ आएगा भी नहीं, नहीं समझोगे तुम। मैंने सफ़र किया है, मैंने झेला है। दिल टूट के बिखर गया मेरा, मर गया दिल, फीलिंग्स मर गई। और अब ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, एक जिंदा लाश है, कुछ नहीं है इसमें, फीलिंग्स नहीं है सुगा, कुछ भी नहीं करता, अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी नहीं। तो क्यों मेरी लाइफ में आए हो, और क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें एक मौका देके अपने आप को फिर से वहीं ले जाके खड़ा कर दूं। प्लीज सुखा, मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज रोना बंद करो, यू हर्टिंग मी। तुम्हारे आंसू मुझे दिल दुखा रहा है मेरा, प्लीज। और रही बात 5 सालों की, मैं जानता हूँ जो मैंने किया है वो नहीं बदल सकता। मैं उन 5 सालों की भरपाई करना चाहता हूँ। तुम्हें इतना प्यार, स्पेशल जगह अपने दिल में देना चाहता हूँ, एक मौका प्लीज। ते ये तुम्हें परेशान कर रहा हो तो मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ, मैं डील करता हूँ अपनी तरफ से। और यू मिस्टर, मैं नहीं होंगी, लीव मी अलोन, दूर रहो मेरे दोस्त से। समझ में आ गई तुम्हारे? ते तुम चलो, ज़रा मैं मिस्टर से बात करके आता हूँ। ज़्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी आ जाना, मैं वेट कर रही हूँ। खुदा हेला यू मिस्टर। और मेरी वाइफ के बीच में क्या बात हो रही है? नन ऑफ योर बिजनेस, गेट लॉस्ट। इट इज माई बिजनेस मिस्टर मिनियोंगी, बिकॉज सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। सुनाई दिया? सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। और रही बात तुम्हारी वाइफ की, तो 5 साल तुम्हारी वाइफ थी, एक दिन केयर की, एक दिन ध्यान रखा, एक दिन पूछा उससे कैसी हो, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई बात करने की कोशिश की। तुम्हें तो उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता था, तो आज क्या हो गया ऐसा कि पीछे पड़े हो उसे एक साथ ले जाने के लिए? ईगो हट हो गया क्या? ईगो पे आ गई इसलिए ले जाना चाहते हो? अपने कैरियर का बेस्ट मौका छोड़ के गई थी वो तुमसे शादी करने, उसके बाद भी क्या मिला? कुछ नहीं, छोड़ दिया तुमने उसे, सामान की तरह घर में ले जाकर रख दिया। शी इज माई वाइफ, बस फेंक दे दिया। हेलो मिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बातें को हर्ट करने की, आई नो मैंने उसे हर्ट किया है, और आई एग्री, मैं तुम्हारी बात को डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। मैं मानता हूँ चाहे दादाजी की मौत हो या फिर मेरा बिजनेस का प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे तेरे का ध्यान रखना चाहिए था, उसकी केयर करनी चाहिए। एज ए हस्बैंड मुझे अपनी ड्यूटीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं की, उनमें मैं फेल हुआ। लेकिन मैं एक मौका चाहता हूँ, बस एक मौका। देख भाई, अच्छी खासी लड़की मिली थी, अच्छी खासी वाइफ मिली थी, तूने कदर नहीं की, अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो नहीं चाहती है, वो अपनी वाइफ तुम्हारे साथ से ना परेशान हो गई है। मेरी दोस्त है वो, मैं जानता हूँ उसे, वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग है। लेकिन तुमने क्या किया? थोड़ी सी अटेंशन, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी केयर करती ना, वो तुम्हें उसका डबल ट्रिपल देती, कई गुना ज़्यादा देती। लेकिन तुमने तो उसकी कदर ही नहीं की, उसे कुछ समझा ही नहीं। एक नंबर का इडियट था, जो कदर नहीं थी। ऐसी वाइफ मिली जो शायद ढूंढने से भी नहीं मिलती है, और मैंने कभी कदर नहीं की। अब रियलाइज़ हुआ है, समझ आया है, तो वो मुझसे दूर हो गई। प्लीज़ देखो, तुम ते के दोस्त हो, उसे समझाओ प्लीज़। मैं बस एक मौका चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ते मुझे एक मौका दे। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊँ उसे, मैं उसे रॉन्ग साबित करूँ कि मैं बहुत अच्छा हस्बैंड बन सकता हूँ। देख भाई, एज सिंपल एज दैट, लड़कियों का सिंपल सा है, थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहती हैं।
जब तुम घर आओ तो उन्हें प्यार से बात कर लो, जब जा रहे हो तो बाय बाय बोल के जाओ प्यार से, एक फोरहेड पे किस कर दो, बीच में एक दो बार मैसेज कर दो, फ़ोन कर दो, इतने में खुश हो जाती हैं यार। उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो नहीं मांगती हैं तुमसे कि तुम हर रोज़ तीसरे दिन शॉपिंग पे जाओ, उन्हें नौखा हार दिलाओ, नहीं, उनकी ऐसी कोई डिमांड होती ही नहीं है। ये तो हम लोगों ने बना रखा है। छोटी छोटी, पता है गर्ल्स की प्रॉब्लम्स क्या है, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती है। तुम कोई छोटी सी चीज़ उनके लिए कर देते हो ना, उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। तो शायद ट्राई कर, लक साथ दे। और देख भाई, मुझसे तो 0% की भी उम्मीद मत करना, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ ऑलरेडी। मेरी शादी है, मैं अपनी शादी के कामों में इतना बिजी हूँ ना, मुझे टाइम नहीं है, मुझे ही सारे काम करने हैं। तो सॉरी भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी की कोई बात नहीं है, तुम अपना काम देखो, मैं मैनेज कर लूँगा। और हाँ, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। हो भैया, आएगा भी यहाँ वहीं बकवास करता रहेगा। मुझे लग रहा है तुझे वहीं ज़्यादा रहना पसंद आ रहा है। जल्दी आ जा 1 मिनट में। हाँ, आ रहा हूँ। देख भाई, एक आइडिया देता हूँ। तो मेरी शादी है, तो मुझे अपना नंबर दे दे या मेरा नंबर नोट कर ले, मैं तुझे कार्ड भेज दूँगा। देख, शादी ब्याह में बहुत मौके मिलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करता रहना। हो सकता है एक दिन मेरी दोस्त इम्प्रेस हो जाए और तुझे माफ़ कर दे। देख, माफ़ी तो तुझे मांगने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेरी शादी में आके कर लेना। जी हो, और सुबह अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद इनविटेशन भेज देता है सुबह को। जी हो, अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह जे होप हेल्प क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपनी दोस्त के लिए कर रहा है। उसने देखा है कितने बहुत प्यार करती है सुबह से, वो बताती नहीं है, छुपा के रखती है, इसलिए वो हेल्प कर रहा है। सुबह को पुश कर रहा है जिससे कि ते को इम्प्रेस करे, जिससे कि ते माफ़ कर सके, उसकी कोशिश दे सके, इसलिए। और वैसे भी एक दोस्त, बेस्ट फ्रेंड तो चाहता ही है कि उसका दोस्त खुश रहे, क्यों। जिमी, दूध पी लो, दवाई खा लो प्लीज़, और बार बार देखना बंद करो। चलो, ये सब क्या हो गया, क्यों हो गया, क्यों। चुप, देखना बंद करो। क्यों बार बार वो चीज़ देखी जा रही जो तुम्हें हर्ट कर रही है, क्यों जिमी, प्लीज़ मेरी बात सुनो। जो हो गया सो हो गया, उसे नहीं बदल सकते हम। प्लीज़ रोना बंद करो हमारे लिए, प्लीज़ बात सुन लो मेरी। क्या तुम खुश नहीं हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम साथ में हैं ना। और प्लीज़ अपनी दवाई टाइम से लो, दवाई टाइम से खाओ प्लीज़, मेरे लिए। देखो, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये सब हो, ये आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने मेडिसिन नहीं ली थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, रियली वेरी सॉरी। जो हो गया सो हो गया जी, लेकिन अब ध्यान रखो अपनी सेहत का। डॉक्टर ने बोला, स्पेशली बोला तुम बहुत वीक हो, अभी सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो। प्लीज़ मेरी बात मानो, प्लीज़ जिमिन, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़। मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मानो। डोंट वरी जंकुक, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी जिससे कि तुम्हें हर्ट हो। अब मैं दवाई टाइम से लूँगी, एक दिन भी स्किप नहीं करूँगी। और जब तक डॉक्टर नहीं बोल देती है, रिपोर्ट एकदम परफेक्ट ओके नहीं आ जाती है, जब तक मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। आई प्रॉमिस यू जंकुक, आई प्रॉमिस। दैट्स गुड, वेरी गुड। तो अब आयु की शादी में चलने की तैयारी करें। तुम अपना थोड़ा सा ध्यान रखो, दवाई खाओ, खाना अच्छा से खाओ, हेल्दी खाओ, और जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमें शादी में जाना है। जब तक तुम एकदम ठीक हो जाओ। मैं ठीक हूँ जंकुक, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वीकनेस है, तो 2-4 दिन रेस्ट करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। ऐसी कोई खास बात नहीं है, वैसे भी मैं कोई बीमार तो नहीं हुई हूँ ना, थोड़ी सी तबीयत खराब है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक हो जाओगे। दिस इज़ नॉट ओके मिसेज जॉन, नॉट ओके। परफेक्टली रेस्ट करना है, कोई काम नहीं करना है, बेड से नहीं उतरना है, जो भी होगा वॉशरूम जाना है, शॉवर लेना है, या जो भी करना है मैं कराऊँगा। 1 हफ्ते तक मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अपनी पत्नी की सेवा में हाजिर हूँ मैं। तुम भी ना जब हद है, मतलब मैं बीमार नहीं, थोड़ी सी की वजह से ठीक हो जाऊँगी, डोंट वरी। अब हटो, मुझे वॉशरूम जाना है, हटो। ये ठीक थी मैडम। जमीन, तुम्हें कितनी बार बोला, हर टाइम जिद्दी बनना ज़रूरी है क्या, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। हद है, चलो मैं लेके चलता हूँ तुम्हें वॉशरूम। तो होती है, कभी नहीं मेरी बात सुनती है लड़की, बिना दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। जंको बस भी करो,
उतर नीचे मैं चली जाऊँगी। हाँ दिख रहा है। सॉरी, थोड़ी सी वीकनेस है ना, मैंने बोला तो था मैं ठीक हूँ। आप इतनी भी फिक्र मत करो, मैं आ सकती थी। हाँ वो तो दिख रहा था, चक्कर आ रहा था, शायद ब्लैक ब्लैक हो गया होगा, कुछ नज़र नहीं आया होगा, गोल गोल घूम गया होगा सब कुछ। अब इसमें तुम ठीक हो है ना, है ना? चुपचाप नहीं वॉशरूम यूज़ करो, मैं बाहर खड़ा हूँ, जैसे हो जाए मुझे बता देना, मैं तुम्हें गोद में उठा के ले जाऊँगा। जैसे कि आपको पता ही है आर्मी, जंकुक बहुत केयरिंग और बहुत लविंग हस्बैंड, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और जंकुक जीवन का बहुत ध्यान रख रहे हैं, जब कुछ भी नहीं करने दे रहे, सारा काम खुद कर रहे हैं, ऑफिस की छुट्टी ले लिए, अदर साइड हमारे में नहीं होंगी, डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है। फिर क्या था, बेस्ट फ्रेंड का नंबर मिलते ही सुबह ने पूरा फ़ायदा उठाया है, के बारे में सारी डिटेल ले ली, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या करना चाहते हैं, सब कुछ। माय लिटिल टाइगर, अपने इस इडियट से हस्बैंड को माफ़ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी। और मैं जल्दी नहीं बोलूँगा, आराम से अपना टाइम लो, मैं कोशिश करता रहूँगा माफ़ी मांगने की। सुबह तुम क्यों कर रहे हो ये सब? प्लीज़ डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो ना, क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रहे हो और मुझे परेशान कर रहे हो? प्लीज़ सुबह देखो, कोशिश करना मेरा काम है और मैं जब तक करता रहूँगा जब तक तुम माफ़ नहीं कर दोगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि एक न एक दिन तुम मुझे माफ़ करोगे, लेकिन वो दिन अभी नहीं आएगा, मुझे पता है टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा और जब तक करूँगा तब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती हो, और एक दिन ज़रूर करोगी, आई प्रॉमिस यू। और ये सारी बातें जिहोब को बता रही थी। जिहोब सुनना था सारी बातें जिहोब। आई थिंक तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हें एक बार सोचना चाहिए क्या करना है, जो मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। देखते तेरा दिल क्या कहता है, पहले दिल की सुन। अगर तेरा दिल एग्री हो रहा है कि चांस देना है तो दे, नहीं हो रहा है तो मत दे। देख एक चीज़ बोलूँगा, मैं अगर मिलूँगा तो बताऊँगा कैसा है कैसा नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तू डिसाइड कर, तू उसके साथ 5 साल रही है, दिल का कैसा है। मैं क्या वो अरे हो भी यार, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कहूँ, मेरा दिमाग इस बार काम नहीं कर रहा है। खैर मेरा छोड़ दे, जाने दे। जंकुक भाई साहब का फ़ोन आया था, जिमिन भाभी की तबीयत ख़राब है, उनका मिसकैरेज हो गया दोबारा से, तो क्या हमें उन्हें देखने जाना चाहिए? तो बता, या फिर उनसे फ़ोन पे बात कर लें, तो क्या कहता हो भी, बता ना यार। आई थिंक हमें ना एक बार पहले कॉल पे बात कर लेनी चाहिए, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कंडीशन कैसी है। अगर हॉस्पिटल में तो हम हॉस्पिटल जाएंगे, अगर घर पे होंगे तो घर जाएंगे, क्या कहती है तू? नहीं, वो एक्चुअली में घर पे ले आए हैं, हॉस्पिटल से आ गए हैं घर, तो हमें घर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? आई थिंक हमें जाना, यार मेरी शादी है, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, फ़ोन पे बात करके तबीयत पूछ लेते हैं। और शादी में तो वैसे सब मिलेंगे ही ना, अब टाइम भी कहाँ बचा है, 4 दिन तो बचे हैं शादी में यार। फिर जेकोब औरतें जिमिन से फ़ोन पे बात कर लेते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं, उसके बाद की और जिमिन की बात होती है। जिमिन यार मुझे नहीं समझ आ रहा, 5 साल में इसके साथ रही, इसके घर पर रही, जब इसे समझ नहीं आया, जब एक बार तो रोमांटिक नहीं हो, कभी एक रोज़ भी नहीं लाया, रोज़ छोड़ो एक वो भी नहीं लाया कि चॉकलेट भी ले आए, अब इतना रोमांटिक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भीमबली, शांत हो जाओ। एक बात बताओ, जब ये सुबह भाई साहब ने तुम्हें ये गिफ्ट दिए, इतना मतलब प्रिपेयर किया, इतना तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तो तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारे दिल ने क्या कहा? दिल में गुदगुदी सी हुई, कुछ फील हुआ कुछ, मतलब वैसे एक बात बताऊँ ना, पहली बार मुझे मतलब कुछ अलग लगा, कुछ स्पेशल फील हुआ, जैसे कभी किसी ने मेरे ऐसा फील नहीं कराया जो कल लगा मुझे नहीं समझ आ रहा क्या लगा। वैसे एक बात बताऊँ मेरी प्यारी टाटा, इसे प्यार कहते हैं। उन्होंने प्यार से आपको एक गिफ्ट दिया, प्रिपरेशन किया, आपके लिए तोहफा दिया, आपको अच्छा लगा क्योंकि आपके हस्बैंड ने आपको स्पेशल फील कराया। जब उन्होंने आपको स्पेशल फील कराया तो आपको हुआ, वो फीलिंग आई, वो अच्छा है, आपको फील हो रहा है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और टाइम चाहिए तो और टाइम लो, मैं तो ये कहूँगी कि और थोड़ा ज़्यादा टाइम लो, भाई साहब को करने दो ना, आपके लिए जितना ज़्यादा करेंगे जितना अच्छा रहेगा, आपके लिए भी, आपके रिश्ते के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो
आपका कहने का मतलब है कि मैं अभी सुबह को माफ़ ना करूं। अभी देखूं कि सुबह क्या कुछ कर सकता है मेरे लिए, किस हद तक जा सकता है माफ़ी मांगने के लिए। ये सब चीज़ें देखूं और वेट करूं और देखती हूँ क्या कुछ करते हैं। करेक्ट, एकदम सही। देखो, वो कहते हैं ना, एक बात सुनिए कि चीज़ मांगती है अगर बच्चे को मिल जाए ना तो अच्छा नहीं होता है। देखो, रोने से पहले तो मदर भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो बच्चा रोता है तभी तो माँ दूध पिलाती है। तो अभी थोड़ा तरसाओ, थोड़ा तड़पाओ, थोड़ा बेचैनी होने दो, तड़पने दो। आप भी तो 5 साल तड़पे हो ना, थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद देखो मज़ा। हाँ, तो आपका कहने का मतलब है कि सुबह को तड़पाना है, तरसाना है, जिससे कि उसे पता चले कि तड़प क्या होती है, कैसी होती है फीलिंग। जब तुम किसी से प्यार करते हो, उसके लिए इंतज़ार करना, उसके लिए वेट करना कैसा लगता है। और हाँ, बिल्कुल भी पिघलने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सख्त लोडिया बन जाना। दिल को समझा के रखना। सुबह भाई बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली कोशिश से समझ आ गया कि उनकी कोशिश अगली वाली और धमाकेदार होने वाली है। तो प्रिपेयर रखो अपने आप को, पिघलना बिल्कुल भी नहीं है। गुस्सा दिखाए रखना, अंदर से अच्छा लगे ठीक है, लेकिन बाहर नहीं दिखाना बिल्कुल भी नहीं। देखते हैं सुगा भाई अब क्या क्या करते हैं आपके लिए। मिसेज मिलते हैं, अब मेरे नेक्स्ट गिफ्ट के लिए तैयार हो जाओ। माफ़ी मांगने पर तो तुम्हें मजबूर करना है मुझे।